दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और युवा नेता या यूं कहें कि जमुई के सांसद चिराग पासवान आज नालंदा पहुंचे। नालंदा के नूर सराय में कार्यक्रम किया और उस कार्यक्रम को संबोधन के दौरान जो देखा गया, जिस तरह का माहौल देखा गया, वो विजुअल हम चाहेंगे आप भी देखें। देख रहे हैं आप किस तरह का माहौल है, किस तरह के भीड़ है और क्या चाहती है वहां की जनता। ये एक बहुत बड़ा जो है ये जवाब हो सकता है उन लोगों के लिए जो चिराग पासवान के रैलियों पर हमेशा सवाल खड़ा करते हैं। खैर, नेता हैं, नेता के विपक्ष में बातें होंगी, पक्ष में भी बातें होंगी, लेकिन हम ना तो किसी के पक्ष में हैं और ना ही विपक्ष में हैं। जो देख रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं। अब बात मुद्दे की करते हैं। चिराग पासवान वहां पहुंचते हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं। सभा के संबोधन में चिर परिचित अंदाज में वही बातें, कुछ बातें दोहरा भी रहे हैं जो पहले के सभाओं में उन्होंने कहा भी है। लेकिन आज जो नई बात वो कह रहे हैं वो ये कि देश के 75 साल हो गए आजाद हुए। आजादी के बाद इस देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बिहार किस पायदान पर है, ये हमारे राज्य के बड़े नेताओं को अभी तक समझ में नहीं आया। उनके जहन में ये बात नहीं घुसी कि अन्य राज्य के जो ग्रोथ हैं, किसी भी तरह के ग्रोथ, आर्थिक, सामाजिक और कई तरह के जो विकास होते हैं, ये हमारे राज्य के नेताओं के जहन में क्यों नहीं आई। 75 साल बीत चुके हैं। चलिए हम एक एक करके सुनते हैं चिराग पासवान कह क्या रहे हैं हमारे राज्य के मुखिया नीतीश कुमार के लिए और उप मुखिया तेजस्वी यादव के लिए। बिहार एक विकसित राज्य बनेगा, बिहार एक विकसित राज्य बनेगा, पर कब? आजादी को 75 साल से ज्यादा हो गया। इन 75 सालों में अगर दिल्ली, मुंबई जैसे चमचमाते शहर बन सकते हैं तो हमारा बिहार प्रदेश एक विकसित राज्य क्यों नहीं बन सकता? ये सवाल हम लोग को पूछने की जरूरत है। आज चले जाइए दिल्ली, मुंबई, चमचमाते शहर, सारी सुख सुविधाएं, ऐसे राज्य जो विकास के नए नए मापदंड तय कर रहे हैं। और हम लोग बिहार में अगर विकास की बात करते हैं तो हम लोग की सोच सीमित होकर रह जाती है। कैसे हमारे आंगन में वो चापाकल गए, कैसे हमारे घर के सामने वो नली बने, या कैसे हमारे गांव में वो ट्रांसफार्मर है, ये हम लोगों की सोच है। और वही दूसरे राज्य जब विकास की बात करते हैं तो मल्टीप्लेक्सेस की बात करते हैं, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, विकास के नए नए मापदंड वो लोग तय करते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदारी तय करने का समय। साथियों, आज जब यहाँ आप लोग के बीच आया, मैं चाहता हूं कि इस बात को आप लोग पूरी गंभीरता से, हम लोगों की वजह से पिछले 75 सालों से जो सरकारें चुनकर आती रही है, उन लोगों ने हम पर ध्यान देने का काम नहीं किया। आज जो लोग बिहार की सरकार में हैं,
इन लोगों ने 75 सालों में बिहार को सिर्फ बर्बादी की कगार पर धकेलने का काम किया। आज जब चिराग पासवान विकसित बिहार की बात करता है, आज जब चिराग पासवान बिहार को स्वस्थ और बिहारियों को स्वस्थ बनाने की बात करता है, तो ये लोग चिराग पासवान को समाप्त करना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं। तो सुन लिया, चिराग पासवान स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई बिहार तो है और बिहारी भी है, लेकिन बिहारी के बारे में सोचने वाला कोई राजनेता नहीं है। लगभग 32 वर्षों का ये समय काल गिनवाते नजर आए चिराग पासवान और ये कहा कि 32 वर्षों में बिहार कहां से कहां पहुंचता, जैसे अन्य राज्य पहुंच चुके हैं। और ये जो परिस्थिति बनी है ये इन्हीं की वजह से बनी है। और सीधा आगाज किया है जनता से कि भाई ये पूरा माहौल अब बदलने का समय आ गया है। चुनावी समर जो है वो हम चुनावी समर में प्रवेश कर चुके हैं, बस बिगुल बजने की देर है और उसके बाद पूरा परिदृश्य बदलता हुआ दिखना चाहिए। चलिए इंतजार करेंगे हम कैसे परिदृश्य को बदलेंगे चिराग पासवान और बड़े कद्दावर नेता जो बिहार में हैं, फिल वक्त जो शासन और सत्ता चला रहे हैं, ये चिराग पासवान के इन बातों का जवाब कैसे देते हैं। बने रहे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।